जोहार आप सभी को। आज मैं अष्टम वर्ग के लिए जैक बोर्ड 2024 एनुअल की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को बताने जा रहा हूं। आप लोगों के लिए गणित के 5 प्रश्न हैं जिसे आप लोग ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, नीचे की आकृति में x का मान क्या होगा। यहाँ एक फिगर दिया हुआ है, इसमें x का मान निकालना है। यदि किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा को बढ़ाई जाती है तो इस प्रकार बना बहिष्कोण, इस कोण को हम लोग क्या कहते हैं? बहिष्कोण अपने अभिमुख अंतः कोणों के जोड़ के बराबर होता है। यहाँ पर इस कोण का अभिमुख अंतः कोण कौन कौन है? एक 45 और एक 55। इन दोनों कोणों के जोड़ के बराबर होगा। यहाँ पर इस फिगर में x का मान निकालना है तो आपको करना क्या होगा? दोनों कोणों को जोड़ना होगा। 45 और 55 डिग्री कितना होगा? कितना होगा? 100 डिग्री। कितना होगा? 100 डिग्री। आपको देखना होगा ऑप्शन में कहाँ है। ऑप्शन डी में कितना है? 100 डिग्री है ना। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 100 डिग्री। आप लोगों के लिए नेक्स्ट प्रश्न, ऑयलर का सही सूत्र क्या है? ऑयलर का सूत्र होता है F + V = E + 2। इसे हम लोग लिख सकते हैं, E को यदि हम लोग बराबर के बाईं ओर ले जाएं तो प्लस को उल्टा क्या हो जाएगा? माइनस। और हम लोग लिख सकते हैं A + V - E = 2। लेकिन इस सूत्र में F, V और E को हम लोग क्या कहते हैं? F जो होता है फलक की संख्या है, V शीर्षों की संख्या है और E किनारों की संख्या है। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए एक घनाभ की आकृति लिया हूँ और यह घनाभ की आकृति इस डस्टर की आकृति के जैसा होता है। इस आकृति में F, V और E किसे इंगित करता है, किसे सूचित करता है, ये हम लोग समझेंगे। सबसे पहले F का मतलब होता है फलकों की संख्या। फलक का मतलब हो रहा है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो घनाभ में फलकों की संख्या कितनी होती है? 6। इसके बाद आपको समझना है V शीर्षों की संख्या। शीर्ष की संख्या का मतलब ये हो रहा है, ये जो कोना, इसको काउंटिंग करना है। 1, 2, 3, 4 और 4 इधर हो गया, 5, 6, 7, 8। तो घनाभ में शीर्षों की संख्या कितनी है? 8। इसके बाद हम लोग आते हैं E का मतलब होता है किनारों की संख्या। किनारा मतलब 1, 2, 3, 4। 4 किनारे इधर से हो गया, 4 किनारा इधर है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है। तो इस घनाभ में फलकों की संख्या F कितना होता है? 6। शीर्षों की संख्या कितनी होती है? 8। और किनारों की संख्या कितनी होती है? 12। फॉर्मूला आपका क्या है? F + V। F + V। F का मान 6 + V का मान कितना है? 8। जोड़कर कितना हो रहा है? 14। बराबर के बाद क्या है? E + 2। E का मतलब किनारों की संख्या कितना है? 12 + 2 जोड़ के कितना आएगा? 14। ये आयलर सूत्र है। इस सूत्र को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको आपको याद करके रखना होगा। जब आप इस फॉर्मूला को याद करके रखोगे और इससे प्रश्न पूछा जाएगा तो आप आंसर सही सही दे सकते हो। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। एक घनाभ में कितने किनारे होते हैं? अभी मैंने आप लोगों को बताया घनाभ में किनारों की संख्या कितनी होती है? 12। तो ऑप्शन बी सही आंसर है 12। क्वेश्चन नंबर 36, एक घन के शीर्षों की संख्या क्या होती है?
घन या घनाभ दोनों में शीर्षों की संख्या हो, फलकों की संख्या हो या किनारों की संख्या हो, दोनों आपस में बराबर होता है। तो प्रश्न क्या है, एक घन के शीर्षों की संख्या क्या होती है? तो इसमें शीर्षों की संख्या कितनी है? 8। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 8। कोई दिक्कत? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 आप लोगों के लिए, निम्न में बेलन का आयतन कौन सा होगा यदि उसकी ऊंचाई 2h तथा आधार त्रिज्या r हो? बेलन की आकृति कैसा होता है? यहाँ पर इस तरीका से बना देते हैं। यह बेलन की आकृति हो गया, ठीक है। इस बेलन की आकृति में इसे हम लोग ऊंचाई कहेंगे और ये हो जाएगा त्रिज्या, ठीक है। प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? निम्न में बेलन का आयतन कौन सा होगा? बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, जहां आर क्या है? बेलन के आधार की त्रिज्या, एच क्या है? बेलन की ऊंचाई, ठीक है। प्रश्न में दिया हुआ है बेलन की ऊंचाई 2h, आधार की त्रिज्या कितना है? r। तो यहाँ पर ऊंचाई के जगह पर कितना बैठाना होगा? पाई। r के जगह पर तो r रहेगा, लेकिन ऊंचाई की जगह पर आपको बैठाना होगा 2h, और इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई r स्क्वायर h। तो 2 पाई r स्क्वायर h हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन में कहाँ है। 2 पाई r स्क्वायर h, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है, ठीक है। इसको नोट कर लो।